ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? आज बाबा क्या पूछ रहे हैं? पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? तो बाबा ने सुंदर जवाब दिया, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकता है। हम जितना योग में रहेंगे उतना वायुमंडल शांत हो जाएगा। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही है योग। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है। फरमान माना आदेश है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा है, कीचड़ा हो जाता है ना। कीचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस कीचड़े को जला दो, मतलब शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा बिगर यह शरीर कोई काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमार्टल है। इमार्टल माना अविनाशी। यह शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है यह तो विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का रहता नहीं, बदबू आ जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है ना। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं ना, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ी है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट का बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलमे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है ना। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मैं बाप के पास जाता हूँ। हम है पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव, यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर भी जय जयकार हो गई। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। अंत में क्या होगा बाबा के? पांडवों की जय जयकार होगी और बाकी सब खलास हो जाएंगे।
जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अब ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधता है? राखी कौन आकर बांधता है? स्वयं परम पिता परमात्मा। कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप, और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे ब्राह्मण आकर धागे की राखी बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को वह जानते ही नहीं थे। यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। बाबा के अभी का ही यादगार है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता तक पवित्र रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग से ये त्योहार शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, ये उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं। लेकिन परंपरा कब से शुरू हुई किसी को पता नहीं। हाँ, यहाँ हमें भगवान बताते हैं द्वापर युग से। कहते हैं ये उत्सव तो परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते आए, क्योंकि अपवित्र बने हैं ना। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। एक रस्म हो गया। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बंधन से कुछ नहीं होता। बाबा क्या कहते हैं? राखियां कितनी भी बांधो उससे कुछ नहीं होता। प्रतिज्ञा करो। यह तो कसम उठवाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां सब देवी देवताएं पावन है, पवित्र है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, माना निर्विकारी दुनिया। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना ही होता है। हम फिर से सतोप्रधान देवी देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान है, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं। मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने फिर मनुष्य का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। कहाँ सतयुग में था और कहाँ द्वापर में ले गए। तुम पति से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर यह सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर ये राइट बातें समझाते हैं। अभी सब झूठे हैं ना, इसीलिए तो कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग में कभी झूठ कोई बोलते ही नहीं है। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे ना। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकत करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का
जो पापों का खाता है वह भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम यहाँ जमा करते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब तो तुम 21 जन्मों के लिए वहां फल मिलेगा। कहाँ? सतयुग में। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बताते हैं ना कि बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह भी बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। आज बाबा क्या कहता है, अगर सच सच बाबा को बताएंगे कि बाबा कोई बचपन से भी हमारे कोई पाप हो गया है छोटा मोटा, तो भी बाबा के सच सच बता दो तो आधा कट हो जाएगा। बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आधा तो रह गया तो उसके लिए भी बाबा की मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का भी पता पड़ जाता है। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे गिरते आए हैं। दुनिया तमोप्रधान बन जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं, फिर पतित पावन बाप आकर हम सबको राखी बांधते हैं, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते हैं। फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। देखो बाबा सारा रहस्य बताते हैं कि संगम युग में भगवान आकर हमें सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बांधते हैं और यही रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं उनका उत्सव है मुख्य। उत्सव से उत्सव है शिव जयंती। उत्सव से उत्सव कौन सा है? शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है। वह कब आया, क्या आकर किया? शिव परमात्मा कब आया और क्या आकर किया? इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए ये तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानता नहीं है। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई नहीं जानते। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण को तो महाराजा महारानी भी कहेंगे, उनका बचपन भी तो चाहिए ना। हाँ? तो बच्चों का किसी को पता नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण का बचपन है उनका किसी को पता नहीं है। राधे कृष्ण तो फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। राधे कृष्ण को कहाँ दिखाते हैं? द्वापर युग में। ये मनुष्य की अपनी अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। बाइबल में लिखा हुआ है कि 3000 वर्ष पहले बाइबल का राज्य देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सत्यु को इतने वर्ष क्यों कहते हो? ये सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते कि हम ही देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता है तो फिर उनको यह ज्ञान नहीं होता। सतयुग में यह ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ज्ञान तब प्राय लोग
हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? बाबा क्या पूछते हैं, जब देवता बन जाएंगे सतयुग में तब तुमको क्या सिखलाएंगे? सीखने की कोई दरकार नहीं है। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो। ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं ना। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है ना। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला तो मशहूर है। सागर तो बाप है। बाप कौन है? ज्ञान का सागर कौन है? परम पिता परमात्मा। उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली, फिर वृद्धि हो जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहां फिर है नदियों का मेला। दुनिया में ये रस्म कहाँ ले गए? स्थूल नदियों का मेला दिखाते हैं। उसमें भी साफ पानी और मेला पानी दिखाई पड़ता है ना। वहां भी हर वर्ष मेला लगता है। ये वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करने जाते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो ना। बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। परमात्मा सागर है, हम सब आत्मा रूपी नदियां है। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिलना होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज ही है रक्षाबंधन। बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठाओ। बाबा क्या कहते हैं? देखो हाथ सोच समझ कर उठाना। बाबा क्या कहते हैं? जिसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है वह हाथ उठाओ। हम्म? पहले दो चार ने उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है वह हाथ उठाओ। तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो? हाँ, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला ना कि सोच समझ कर हाथ उठाना। तो बाबा ने बोला क्या अभी तक तुम पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली। हाँ, तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक जवाब दिया, तुम तो पवित्र हो ना। बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहता है। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। कौन सा खजाना? एक ज्ञान खजाना। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है ना। बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है। हाँ, बाबा के जो भगवान को भूल जाते हैं, इस ज्ञान को भी भूल जाते हैं, सारे राज को भूल जाते हैं। ये भी क्या है? बाबा के ड्रामा के अंदर नोंद है। इसीलिए फिर से तुम मुझे हाँ, इसीलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए शिव जयंती मनाते हैं ना, पर तो अर्थ कोई समझते नहीं है। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था।
यह पान का बीड़ा उठाना होता है। तो बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन हाँ, बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता फर्स्ट है। बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में गोथे खाए हैं, ये है ही कुंभी पार्क नर्क। 63 जन्म गोथे खाए हैं ना, अब तो प्रतिज्ञा करो। आज बाबा क्या कहते हैं? हाँ, अब तो प्रतिज्ञा करो। बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल, सुख का वर्षा जरूर लूंगा, परंतु हिम्मत तो दिखाओ। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाता है। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते, परंतु उन्हों को पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। यह तो हुई अंधश्रद्धा। उन्हों को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ये सब देवी देवता कब आए थे। हाँ? किसने पुरुषार्थ कराया, कौन सा पुरुषार्थ किया, बाबा कि उसको दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं ना, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी तो एक पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर लिखा हुआ है। बाबा के तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हारे सामने क्लियर लिखा हुआ है कि हम यहाँ क्यों आते हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव बाबा का भी चित्र है ना, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, यह है रावण संप्रदाय। इसीलिए बाप कहते हैं अपनी शकल तो देखो। हाँ, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन? तो उनको नहीं तो उन्हों को नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। बाबा के उन लोगों को परिचय दो। हाँ? कि बाबा के तुम्हारी आत्मा का बाप कौन? अगर नहीं जानते हैं तो बाबा के कहो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे, तुम तो जानते हो। बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, बंदर बुद्धि थे ना बाबा के। अब हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने के लिए आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे नहीं। बाबा यहाँ से सबको रावण के राज्य से छुड़ा कर ले जाएंगे। हाँ, तो बाबा के सतयुग में कोई रावण को जलाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ रावण है ही नहीं। ये समझने की बातें हैं। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकता है तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्य की मौत तो बड़ी चीप माना सस्ती है। वहां तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा कि हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। हाँ, बाबा के देवी देवताओं को तो साक्षात्कार होगा कि अभी ये हमें ये शरीर रूपी चोला छोड़कर अभी हमें नया धारण करना है। ये नई नई आत्माएं आती है तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हरेक को पास होना ही है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते, यह भी वंडर है ना। कितनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो अभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ,
बाबा की आत्माओं का कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। बड़ी गुह्य बात है। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहेंगे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। हाँ, बाबा कि अगर हमको इस शिव का नया रूप बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इन लोगों की तो दुनिया से कुछ न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए तो ये सब नई बातें हैं ना, क्योंकि जाना है नई दुनिया में। अभी तुम सुनते हो ना, फिर कल्प के बाद तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने। इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। हम्म, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है ना। कौन? मम्मा। बाबा के सरस्वती सबसे ऊंची ब्राह्मणी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट। पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरी पॉइंट, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची सच्ची राखी हरेक को बांधनी है। आज बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची सच्ची राखी हरेक को बांधनी है। और आज का वरदान है, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। बाबा ने देखो वरदान भी कैसा बोला। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वह स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहेंगे। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। दिल खुश मिठाई क्या है? बाबा के कैसी भी परिस्थिति होंगी लेकिन उनको भी छोटा बना देंगी, पहाड़ को रूई बना देंगी। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे। परिस्थिति भल रोने वाली हो, रोने की हो, ऐसा वातावरण हो, लेकिन फिर भी बाबा के आपका मन सदा खुश रहना चाहिए। कहेंगे खुश मिजाज है, उनके चेहरे से भी सेवा होती है। हाँ, बाबा की परिस्थिति चाहे रोने की हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपके चेहरे पर लोग देखकर ही क्या कहेंगे? ये आत्मा तो खुश मिजाज आत्मा है। तो बाबा की आपका चेहरा भी सेवा करेगा। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करेंगी। जो आत्मा खुश रहती है तो उसका चेहरा भी, उसकी सूरत भी
और सीरत भी बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। स्लोगन, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ,